जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। उससे पहले मंत्र जाप आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी और संगत जी, ये मेरा 5th सत्संग है। इससे पहले मैं 4 सत्संग शेयर कर चुकी हूँ गुरुपा की कृपा से। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, वैसे तो मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जो मैं इतना ही मेरे में इतना ही दिमाग है कि मैं अपने गुरुपा की महिमा का वर्णन कर सकूं। फिर भी मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी मैं मतलब बड़ाई करना चाहती हूँ आप प्लीज़ मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सत्संग लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना, क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग थोड़ा सा पहले का बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपने पहले 4 सत्संग में बताया था कि मैं अपनी बेटी के साथ अपने मायके में रह रही हूँ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण। संगत जी, 10 महीने हो चुके हैं मुझे अपनी बेटी के साथ अपने मायके अम्बाला में रहते हुए। गुरुजी अपनी बेटी की ये समस्या भी बहुत जल्दी ही ठीक कर देंगे। तो फिर संगत जी, इसका भी मैं एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। बस गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी कब अपनी बेटी पर ये कृपा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बात दिसंबर 2023 की है। गुरु जी का जो भी सत्संग सुनती थी उसमें एक ही बात आती थी, मतलब संगत जी, हर एक सत्संग में हमने गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाया, गुरु जी का स्वरूप फ्रेम कराया। ऐसा ही संगत जी 3-4 दिन तक लगातार आता रहा स्वरूप फ्रेम के बारे में। तो संगत जी, मुझे तो लगा कि ये मैसेज ना गुरु जी मुझे ही दे रहे हैं कि मेरा स्वरूप फ्रेम करवा। तो संगत जी, क्या था ना कि मैं गुरु जी के साथ सितंबर 2023 में कनेक्ट हुई थी। उसके बाद संगत जी मेरे पास गुरु जी की ब्लेसिंग्स आई थी दिल्ली से। उसमें एक लॉकेट स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप, एक ब्रेसलेट स्वरूप और एक बड़ा सा स्वरूप आया था। तो संगत जी, जो बड़ा वाला पोस्टर था वो ना कोरियर वालों ने फोल्ड किया हुआ था। तो मतलब 3-4 फोल्ड किए हुए थे, तो वो बिल्कुल दबा सा हुआ था, जिस वजह से जब वो मेरे पास कोरियर आया तो उस पोस्टर स्वरूप में 3-4 जैसे लाइन्स ऐसे पड़ गई थी। वो इतनी गहरी लाइन्स थी कि पूरे स्वरूप पर लाइन के स्क्रैचेस आ गए थे। मैंने ठीक करने की बहुत कोशिश की संगत जी, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था। फिर संगत जी, मैंने दीवार पर वो ना ऐसे ही लगा दिया। तो ऐसे ही संगत जी 25 दिसंबर 2023 से गुरु जी के मैसेज आने लग गए कि कुड़िए, नवे साल के पहले दिन मैं तेरे घर आवांगा, नवे साल के पहले दिन तेरे घर आवांगा, नाल खुशियाँ लावांगा, चोलियाँ परांगा, तैयारी कर ले पुत्र।
फिर एक मैसेज आया कि मैं तेरे घर नवे साल ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद ਦਾ भोग जरूर लगाई। संगत जी, मैं सोच रही थी कि गुरुजी कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, पता नहीं मैं पहचान भी पाऊंगी या नहीं। तो संगत जी क्या हुआ ना, मेरी भतीजी है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, वो कहने लगी बुआ जी मेरी फ्रेंड है, मतलब संगत जी मेरी भतीजी की क्लासमेट। तो वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और उसके पापा की फोटोग्राफर की मतलब फोटोग्राफी की शॉप है, बहुत बड़ी है अम्बाला में। तो मेरी भतीजी कहने लगी कि बुआ आप भी गुरुजी का ना स्वरूप जो है वो फ्रेम करा लो। मैं बोली कि मैं कैसे इतनी दूर मतलब उसके पापा की शॉप पर जाऊं। तो कहने लगी कि कोई बात नहीं, वह मैं कल स्कूल जाऊंगी तो आप मुझे स्वरूप दे देना, तो मैं अपनी फ्रेंड को दे दूंगी और मेरी फ्रेंड अपने पापा को दे देगी, बस फिर हो जाएगा फ्रेम। तो मैंने भी बोला कि ठीक है। तो संगत जी जिस दिन स्वरूप दिया था उस दिन 29 दिसंबर 2023 था, मतलब उसके बाद विंटर वेकेशन पड़ गई। फिर संगत जी 31 दिसंबर को भाई ने उनको कॉल किया कि मेरे भतीजी की फ्रेंड के पापा को तो उन्होंने बताया कि ये स्वरूप जो आपने भेजा है ये तो बहुत सारा ख़राब हुआ है, मतलब इसमें तो बहुत सारी लाइंस पड़ी हुई हैं और वो लाइंस किसी भी तरीके से ना मतलब वो ठीक नहीं हो रही हैं, किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो रही हैं। तो फिर फ्रेम करवाने का क्या ही फ़ायदा। और वो बोलने लगे कि मेरे पास भी 3-4 स्वरूप हैं गुरुजी के, मैं व्हाट्सएप पर ना पिक सेंड कर देता हूँ और आप सेलेक्ट करके बता दो, मैं वही वाला स्वरूप जो है वो फ्रेम कर दूँगा। फिर संगत जी भाई ने मुझे कॉल करके सारी बात बताई कि 3-4 स्वरूप्स की जो हैं वो पिक सेंड किए हैं और वो बोल रहे हैं कि इसमें से बता दो कि कौन सा स्वरूप चाहिए या कौन सा स्वरूप करवाना है। मैंने बोला संगत जी येलो चोले वाला स्वरूप जो था वो सिलेक्ट किया और बता दिया कि ये वाला जो स्वरूप है वो वाला आप फ्रेम करवा दो। फिर संगत जी क्या हुआ, नेक्स्ट डे 1 जनवरी 2024 को, संगत जी न्यू ईयर से एक दिन पहले की बात है, सुबह ही ड्रीम में गुरुजी ने महाशिव के रूप में मुझे दर्शन दिए। मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे भोले बाबा ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर सुबह ही भाई कहने लगा कि सब रेडी हो जाओ, शॉपिंग के लिए चलते हैं और ब्रेकफास्ट भी जो है वो बाहर ही कर लेंगे। तो मैं बोली चलिए गुरुजी, आप भी हमारे साथ ही चलिए। संगत जी जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके, सबसे पहले वहाँ पर पहले से ही कार खड़ी हुई थी और कार के पीछे लिखा था जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील कराई कि मैं तेरे साथ ही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी हम आगे उसी सड़क से क्रॉस कर रहे थे जहाँ उन फोटोग्राफर भैया की शॉप थी। तो मेरे माइंड में ना मतलब ऐसे एकदम से क्लिक हुआ कि गुरुजी का स्वरूप भैया ने गाड़ी में मतलब गुरुजी का स्वरूप, संगत जी भैया ने गाड़ी वहीं पर रोकी और शॉप से जाकर गुरुजी के स्वरूप को वो फ्रेम किया हुआ स्वरूप लाए और मेरे हाथों में दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी आंखों में तो एकदम आंसू आ गए क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी अकेले कैसे करेगी सब। तो गुरुजी ने कैसे कैसे जरिया बना करके संगत जी भतीजी, फिर उसके फ्रेंड के पापा, फिर भाई, मतलब संगत जी कैसे कैसे करके उन्होंने रास्ता बनाया और मेरे हाथों में फ्रेम किया हुआ स्वरूप आया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मतलब संगत जी हम गुरुजी की प्लानिंग कभी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते। संगत जी जब गुरुजी को पता होता है ना कि ये मेरे बच्चे के बस की बात नहीं है, फिर गुरुजी अपनी प्लानिंग दिखाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी स्वरूप गाड़ी में मेरे हाथों में ही था, पूरे रास्ते मेरा गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे हाथ में था। संगत जी फिर भाई कहने लगा चलो शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि संगत जी भाई ने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि वृंदावन घूमने जाएंगे। तो भाई कहने लगा चलो शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो संगत जी 1 जनवरी को ही गुरुजी महाराज ने भाई के थ्रू ही इतने गिफ्ट्स दिए,
भाई ने सभी को कपड़े, शूज़, जो जो भी जिसको भी ज़रूरत थी, ज़रूरत का सामान था, वो सब कुछ दिलवाया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी 25 दिसंबर से ही मैसेज के थ्रू बोल रहे थे कि कुड़िए तेनू नवे साल ते सरप्राइज गिफ्ट देवांगा। फिर संगत जी हम घर आ गए। तो जैसे कि संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि जब गुरुजी आते हैं तो कैसे उनका वेलकम करना है। संगत जी बाकी सब घर के अंदर चले गए और मेरी बेटी बाहर ही रुक गए, मैं और मेरी बेटी, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथों में ही था। तो संगत जी मैंने बेटी को बोला कि थोड़े से फूल ले आओ, और मैंने गेट के बाहर खड़े होकर ही स्वरूप की फ्रेम की हुई पैकिंग खोली और फिर संगत जी बेटी भी फूल ले आई। मैंने सोचा भी नहीं था कि संगत जी गुरुपा का ऐसे वेलकम में कभी कर भी पाऊंगी, बस हमेशा सत्संग में ही सुनती थी। संगत जी मैंने मोबाइल में वेलकम बैंड लगा दिया और मेरी बेटी, मेरे पापा, छोटा सा भतीजा अंशुमन वो सब फूलों की वर्षा करने लगे और हमारे प्यारे गुरुपा ऐसे अपने घर में बच्चों के पास आए। फिर संगत जी मंदिर में, यानी मंदिर के पास एक ट्रॉली टाइप है, एक टेबल जैसा है, वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप रख दिया, अच्छे से साफ कपड़ा वगैरह बिछाकर और जोत जगाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी वो भजन है ना, फुल्ला वाली पाल खेते मेरे गुरुजी आए ने, वो भजन चलाकर मेरी बेटी, भतीजे ने और मैंने गुरुजी का वेलकम करते हुए डांस किया। संगत जी सच बोलूं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, कि ऐसा भी, मतलब मैं ऐसे भी कभी गुरुपा का वेलकम करूंगी। बस संगत जी गुरुपा की मेहर है जो गुरुजी ने अपनी बेटी को इस काबिल समझा है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। फिर संगत जी जैसा कि आप सभी को पता है कि कड़ा प्रसाद गुरुजी का फेवरेट है, तो संगत जी गुरुजी की बेटी ने अपने गुरुपा के लिए गर्मा गर्म कड़ा प्रसाद बनाया, चाय प्रसाद बनाया और गुरुपा को भोग लगाया। तो देखिए संगत जी नए साल के पहले दिन ही 1 जनवरी 2024 को ही गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी और गुरुपा अपने घर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं इतनी खुश हुई और अपने आप को मैं इतनी सौभाग्यशाली समझ रही थी कि कैसे कैसे करके संगत जी, कैसे कैसे करके गुरुपा मेरे पास आए हैं। सच में खुद चलकर संगत जी, खुद चलकर आए हैं। संगत जी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं सपना ही देख रही हूँ। और संगत जी मैं क्या बताऊँ आपको, आप यकीन नहीं मानोगे। संगत जी जब भी मैं गुरुजी का ध्यान लगाती थी, मतलब मंत्र जाप करती थी या मेडिटेशन करती थी, तो हमेशा गुरुपा येलो चोले में ही मुझे दिखते थे। संगत जी शुरू से ही येलो चोले में मुझे दिखाई देते थे, लेकिन जो मेरे पास स्वरूप था ना संगत जी, वो ब्लैक एंड वाइट चोले में था। तो देखिए ना संगत जी, गुरुपा ने येलो चोले में भी अपनी बेटी के पास आना था। संगत जी अब जो वो फ्रेम किया हुआ था, स्वरूप है, वो येलो चोले में ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना अपनी बेटी पर इतनी मेहर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई ने कहा था कि हम वृंदावन घूमने जाएंगे। संगत जी मेरी मम्मी राधा रानी कान्हा जी को बहुत मानती है। तो संगत जी मम्मी की 8-9 साल पहले की इच्छा थी कि हम ना वृंदावन चलेंगे सब। मतलब संगत जी 8-9 साल हो गए थे मम्मी को बोलते बोलते कि वृंदावन चलेंगे, वृंदावन चलेंगे, तो वो बोलती रहती थी। पता नहीं राधा रानी कान्हा जी कब बुलाएंगे। तो देखिए संगत जी अब कहीं जाकर के 8 जनवरी 2024 को हम सब पहले बरसाना गए और फिर हम वृंदावन गए। और संगत जी ये सब पॉसिबल हुआ था जब गुरुपा घर आए थे। संगत जी मानो या ना मानो, मैं तो यही मानती हूँ कि गुरुपा के बिना ना संगत जी हम सब बरसाना वृंदावन नहीं जा सकते थे। मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है संगत जी कि सबसे पहले गुरुजी की पुरानी से पुरानी इच्छाओं को ना पूरा करते हैं। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा,
लख लख शुक्राना। संगत जी देखिए ना कैसे मम्मी की इतनी पुरानी इच्छा पल भर में गुरुपा ने पूरी कर दी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी जब हम सब 8 जनवरी 2024 को घर से निकले थे वृंदावन के लिए, तो संगत जी मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे खड़े होकर के बोला था कि चलिए गुरुपा, चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, अंग संग सहाय रहना गुरुपा, हमेशा अंग संग सहाय रहना। चलिए गुरुजी वृंदावन घूम करके आते हैं, चलो। और आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने हर पल, हर एक पल अपनी प्रेजेंस दिखाई है कि मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही हूँ। संगत जी पूरे रास्ते हमें थोड़ी देर के बाद गाड़ियाँ दिखती रही जिस पर लिखा था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी, जय गुरुजी, ऐसे लिखा हुआ था हर एक, मतलब थोड़ी दूर बाद हमें गाड़ियाँ नजर आ रही थी। संगत जी पूरे रास्ते गुरुजी हमारे साथ रहे। मैं भी संगत जी कुछ भी खाने के लिए रुकते किसी रेस्टोरेंट वगैरह पर, तो मैं भी बोलती रही गुरुजी आप भी भोग लगाइए, आप भी हमारे साथ खाइए, क्योंकि संगत जी गुरुजी जो थे वो हर पल हमारे साथ ही तो थे, हमारे साथ ही होते हर पल। बस हमें हर एक चीज़ का एहसास होना चाहिए। संगत जी गुरुजी हम सबको पहले बरसाना लेकर गए। संगत जी बरसाना राधा रानी का गांव है, राधा रानी का धाम है, तो सबसे पहले हम वहाँ गए थे। संगत जी जैसे ही हम मंदिर में एंटर करने लगे, बाहर सीढ़ियों पर ही एक छोटा सा लड़का था। वो 3-4 ना जैसे सिंदूर के पैकेट्स होते हैं ना संगत जी, वो सिंदूर के पैकेट्स लेकर के ना खड़ा था। तो मुझे बोलने लगा कि ले लो आंटी जी, ये ले लो। संगत जी पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया था उसको। वो बच्चा फिर से कहने लगा प्लीज़ ले लो आंटी जी। फिर संगत जी मुझे लगा कि कहीं राधा रानी का आशीर्वाद के रूप में सिंदूर तो नहीं है, वो सिंदूर तो नहीं दे रहे हैं। संगत जी मैंने ले लिया और वो बच्चा बोला 10 रुपये का है आंटी जी। मैंने भी 10 रुपये दे दिए राधा रानी का आशीर्वाद समझ करके, और वो अपने पास रख लिया। संगत जी मेरे दिल से यही आवाज़ निकली, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बरसाना में राधा रानी कान्हा जी के ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। बरसाना में दर्शन के बाद हम सब वृंदावन के लिए निकल गए। फिर संगत जी गुरुजी की कृपा से हम सब जगह घूमे, यमुना तट और राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बांके बिहारी जी, निधिवन, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर। सच में संगत जी गुरुजी ने इतनी ऐश कराई ना संगत जी। गुरुजी कहते हैं ना जहाँ ऐश कर, वही ऐश करवाई गुरुजी ने। अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, हर जगह सामान भी दिलाया, पूरी ऐश कराई संगत जी। क्योंकि संगत जी गुरुजी के मैसेज आते थे कि कुड़िए घूमिया फिरिया कर, पैसे आदि चिंता ना कर, मैं बैठा हाँ। संगत जी गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है ना, सच में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मम्मी का तो क्या ही हाल बताऊं, मम्मी के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। क्योंकि संगत जी हम 8 जनवरी को गए थे और 12 जनवरी को वापस आए थे। तो संगत जी इसी बीच 10 जनवरी को मम्मी का ना बर्थडे होता है। तो संगत जी मम्मी को बर्थडे पर राधा रानी, कान्हा जी और मेरे प्यारे गुरुपा ने इतना बड़ा गिफ्ट दिया। हम सब ने वृंदावन में ही मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट किया संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय राधा रानी कान्हा जी, शुक्राना शुक्राना। फिर संगत जी हम सब 12 जनवरी को घर के लिए निकलने लगे कि भाई बोला कि यहाँ पर माता वैष्णो जी का धाम भी है, चलो वहाँ भी माथा टेक ही लेते। संगत जी हम सब ने वहाँ माता रानी की इतने सुंदर दर्शन किए, जय माता की, जय माता की। और संगत जी वहाँ से भी माता रानी ने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान दिया। जय माता रानी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना। संगत जी सॉरी, इसी बीच में मैं आप सबको ये बताना भूल गई कि बीच में ही एक दिन हम वृंदावन से आगरा
ताजमहल घूमने के लिए गए थे। मतलब संगत जी जहाँ सोचा भी नहीं था कि हम कभी जाएंगे भी, वो सब गुरुजी ने दिखाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी फिर हम सब अंबाला के लिए निकल रहे थे, तो रात हो रही थी और सफ़र भी लंबा था। तो संगत जी मेरी भाभी हैं, जो उनका भाई रहता है वो गुड़गांव में। तो भाभी कहने लगी कि आज रात ना हम गुड़गांव में रुक जाते हैं और नेक्स्ट डे हम घर के लिए निकल जाएंगे। संगत जी हम सब गुड़गांव के लिए निकल पड़े। तो संगत जी हम गुड़गांव के लिए निकले। रास्ते में फिर से गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिली। कार के पीछे जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। गुरुजी ने हर जगह अपनी प्रेजेंस फील कराई है संगत जी। फिर हम सब रात वहीं रुके गुड़गांव में। तो संगत जी अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमसे सब ना एक पार्क में गए, जो कि भैया के फ्लैट के बिल्कुल सामने ही था। तो बच्चे ना जिद कर रहे थे पार्क में जाने की, तो हम सब भी साथ चले गए। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वहाँ पर भी कार्ड्स देखी, उसके पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ था। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि वाह गुरुजी वाह, आप तो हमारे मतलब यहाँ पे भी साथ हो, आप हर वक्त अपनी बेटी के साथ हो। लव यू गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। संगत जी 13 जनवरी 2024 को अंबाला के लिए निकले। निकलते निकलते शाम हो गई और मम्मी के माइंड में संगत जी ये चल रहा था कि लोहड़ी का त्यौहार है, पता नहीं घर कितने बजे तक पहुंचेंगे। तो संगत जी देखिए गुरुजी ने लोहड़ी का त्यौहार भी स्पेशल तरीके से मनवाना था। क्या हुआ संगत जी, हम रास्ते में ही थे तो एक रेस्टोरेंट आता है, शायद हवेली नाम का था। सॉरी संगत जी मुझे ठीक से याद नहीं है कि क्या नाम था। तो उस रेस्टोरेंट के बाहर ही इतनी बड़ी लोहड़ी का फेस्टिवल मना रहे थे संगत जी। मतलब रेस्टोरेंट वालों ने ही सब ऑर्गेनाइज किया हुआ था। पंजाबी डांसर्स आए हुए थे, ढोल बज रहा था, सब डांस कर रहे थे। बस संगत जी गुरुजी ने भाई के मन में भाव डाले और भाई बोलने लगा, मम्मी घर तो बहुत मतलब लेट पहुंचेंगे। ऐसा करते करते यहीं पर लोहड़ी का माथा टेक लेते हैं, ऐसा करते हैं चलो, है ना। संगत जी हम सब वहीं पर रुक गए और माथा टेका, डांस भी किया और इतना अच्छा सेलिब्रेट करवाया ना गुरुजी ने संगत जी, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर हम घर के लिए निकले। हम 11 बजे रात को अंबाला के बस स्टैंड पहुंचे। संगत जी सब जगह देखा तो कोई रेस्टोरेंट वगैरह खुला ही नहीं था, सब बंद हो गए थे। फिर संगत जी एक रेस्टोरेंट खुला था, भाई बोला चलो यहीं पर ना डिनर कर लेते हैं। संगत जी आप सोचेंगे कि क्या हुआ। संगत जी जैसे ही ना मैं कार से संगत जी बाहर निकली, साथ में ही गाड़ी मतलब कार खड़ी हुई थी और इस पर लिखा था गुरुजी। संगत जी मैं हैरान हो गई। मतलब संगत जी अंबाला में ऐसी कार्स बहुत कम ही दिखती हैं। संगत जी मेरी आंखों में एकदम से आंसू आ गए कि गुरुजी इतने लंबे सफ़र में भी आप हर पल अपनी बेटी के साथ रहे। क्योंकि जब मैं घर से निकली थी ना संगत जी वृंदावन के लिए, तो मैंने बोला था कि गुरुजी अपनी बेटी के साथ चलिए, चलो वृंदावन घूम करके आते हैं। वही संगत जी कैसे कैसे गुरुजी ने हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराई। मतलब संगत जी अंबाला से वृंदावन, वृंदावन से फिर गुड़गांव, गुड़गांव से फिर अंबाला वापस आने तक हर जगह हर एक जगह अपनी बेटी के साथ रहे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी को इतना प्यार इतनी मेहर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सच में संगत जी गुरुजी के 1 जनवरी 2024 से ही मैसेज आ रहे थे, पुत्र तेरा इंतज़ार हुन खत्म होने वाला है, देखी हुन तेरा वक्त किवें बदलदा है, बस तू शुक्राना ते सिमरन करदा रहे। पुत्र नए साल ते मैं तेरी सारी अरदास पूरी होने वाली है,
तू बस सत्संग तू सुन ते शुक्राना करे जा। पुत्र, ये साल तेरे लिए बड़ा शुभ है। तेरा खोया हुआ मान, इज्जत, प्यार, धन सब कुछ तुझे वापस मिलेगा। एक दिन ये मैसेज आया था संगत जी की कुड़िए घूमिया फिरिया कर, पैसिਆਂ ਦੀ चिंता ना करया कर, मैं बैठा हाँ ना, तू बस मजे करया कर, तू ऐश करया कर। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों की छोटी से छोटी इच्छा का ख्याल रखते हैं। बस हमें सब्र रखने के लिए कहते हैं कि सब्र करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और संगत जी, हमें भी गुरु जी की बात का मानना बिल्कुल रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए। गुरु जी सब कुछ देते हैं संगत जी, सब कुछ। बस हमारा विश्वास अपने गुरु जी पर पक्का होना चाहिए। विश्वास रखो तो गुरु जी सब कुछ देंगे संगत जी, सब कुछ देंगे। गुरु जी, आपकी बेटी भी आपसे यही मांगती है कि आप अपनी बेटी का विश्वास भरोसा कभी भी अपने गुरुपा से ना डोले, बल्कि समय के साथ और भी ज़्यादा पक्का हो जाए। लव यू गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। संगत जी, सत्संग तो और भी बहुत है, लेकिन गुरु जी से आज्ञा लेकर उनकी बेटी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती है और गुरु जी के चरणों में अरदास है कि गुरु जी सबका भला करो, सबकी झोलियां भरो, सबको ब्लेस करो, हम सभी का कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे महाराज, मेरा नाम वीना है एंड मैं दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग काफ़ी है, जब से गुरु जी ने जोड़ा है तब से ही मेहर शुरू हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। काफ़ी मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में और 777 की ब्लेसिंग्स, 777 की ब्लेसिंग्स, मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग, 77777777, मतलब इन चीज़ों की ब्लेसिंग्स। और गुरुजी ने बोला है कि गणेश जी और मैं चाय पीने आएंगे, एक बुज़ुर्ग बन के चाय पीने आऊँगा, पहचान ले। उस दिन मेरे पापा चाय पी के गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2 दिन से मैसेज आ रहा था कि हनुमान के साथ आऊँगा, हनुमान के साथ आऊँगा, सब ठीक करके जाऊँगा, मैं खुद आऊँगा और मेरे हाथों से सब ठीक करके जाऊँगा। फिक्र न कर पुत्र, तो फिक्र ना कर, तू मेरी प्यारी धी है ते मैं तेरा प्यो हाँ। घर दी सफाई कर, मैं आ रहा हाँ, घर साफ करके रखा कर। घर साफ कर दे वक्त कुछ ब्लैक मैजिक वाला मिलेगा, उसे भी घर से बाहर कर देना, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र न कर, फिक्र न कर, बोले हैं गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया कि शिवरात्रि का सारा इंतज़ाम कर दिया है मैंने, तो आएगी। शुक्राना गुरुपा। मैं अभी गाड़ी में हूँ, बड़े मंदिर जा रही हूँ संगत जी। मेरा भाई, मम्मी, बेटी, बेटा और सबसे बड़ी बात मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं। एक ही बार गए मेरे अंकल, मानते हैं गुरु जी को, पर मेरे दिल में ऐसे आता है कि कुछ मतलब ऐसा पसंद नहीं करते। सब कुछ सबके घर में यही हालत है संगत जी। 2 दिन पहले गुरु जी का मैसेज आया था कि तेरे अंकल से तो कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं कहना, वो खुद बोलेगा। पता नहीं किस बारे में कह रहे हैं गुरु जी, मुझे मालूम है मेरे प्यो अपनी बेटी के लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे अंकल भी गुरु जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, लख लख शुक्राना। एक एक बात गुरु जी याद दिला रहे हैं संगत जी। काफ़ी सत्संग तो भूलती जा रही हूँ,
फिर किसी दिन वो सब भी किसी दिन शेयर करूँगी। आज की बात शेयर करती हूँ संगत जी। आज जब हम घर से निकले थे मंदिर में, बहुत लाइन्स थी। मैं गई, शिव जी पर जल चढ़ाया और सारे बेल पत्ते, फूल, बेर सब चढ़ाया। वापस आ भी गई थी। इतनी भीड़ में मैं आराम से जाके आ गई। किसी ने कुछ नहीं बोला संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। उसके बाद हम गाड़ी से आगे निकले तो हमारे गाड़ी के आगे शिव जी की झांकी जा रही थी और एक रथ में शिव पार्वती बैठे थे। उसके आगे प्रसाद बट रहा था और मेरे बच्चे, मेरे अंकल, मम्मी, हम सब प्रसाद लेने के लिए गए। तो क्या मिलता है संगत जी? वो सबको मिला एक शिव जी का स्वरूप। उसमें एक गुरुजी थे और उनका नाम बाबा जी है। उन दोनों का स्वरूप और प्रसाद का संगत जी, प्रसाद का पैकेट था। उसमें जब खोला देखा हमने तो गुरुजी का डिवाइन प्रसाद, सचखंड का प्रसाद, उसमें मिश्री थी। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई। मैंने अपनी मम्मी से बोली कि देखो मम्मी, मतलब बड़े मंदिर में बहुत भीड़ होगा, पर मेरे प्यो ने कैसे भी करके अपनी बेटी को प्रसाद भिजवाई दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जितना शुक्राना करूं वो बहुत कम है। हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी हम पहुंचे हैं मंदिर और एक बार संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था। शिवरात्रि पर सब शिव को देखने जाते थे, पर मैं तेरा प्यो शिवरात्रि के शाम को मैं सफ़ेद चोले में दर्शन देने आऊँगा तेरे घर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का भला करना गुरुपा। आंटी जी जो सबको पढ़ के सुनाती हैं अपनी मीठी सी आवाज़ में, उनका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। इतनी भीड़ में भी संगत जी, बड़े मंदिर में इतने, जय गुरुजी संगत जी, इतनी भीड़ में भी संगत जी गुरुजी के मतलब इतने अच्छे दर्शन हुए। जल प्रसाद मिला और फिर कॉफ़ी प्रसाद मिला। इतना टेस्टी था ना संगत जी। गुरुपा के दर्शन करने से पहले सब संगत परिवार को वेटिंग जगह में बैठा करके रखा और तभी अचानक से वहाँ गुरुजी के भाई आए, गुरुजी के अंकल के बेटे आए, हमारे पास आकर के दोनों हाथ संगत जी, दोनों हाथ जोड़ के बोले मुबारका मुबारका बोल के आगे चले गए। सच कहूँ तो मैं उनको ऐसे देखती रही जैसे गुरुजी को देख रही हूँ संगत जी। मुझे पता नहीं था वो कौन है। आसपास बैठे थे संगत जी, वो कर रहे थे, सब बोल रहे थे गुरुजी के बेटे हैं, गुरुजी के बेटे हैं। मैंने उनकी फ़ोटो देखना है। यूट्यूब में कोई मुझे बताए कि वो कौन है। सॉरी अगर कुछ गलत बोला हो मैंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस भीड़ में संगत जी गुरुजी के दर्शन किए। क्या बोलूँ, ऐसा लगता है कोई आसपास ही नहीं है, बस गुरुजी और मैं, और कोई नहीं। कुछ देर के लिए लगा सब ब्लैंक हो गया। तो मैं तो संगत जी अच्छी उसी फीलिंग में हूँ और गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी कल रात को मैंने प्रे किया कि गुरुजी कल भी मोर रूप में दर्शन देना। पापा जी बड़े मंदिर जाकर के संगत जी मैं भूल गई, रिटर्न आ रहे थे, इतना खूबसूरत मोर दिखा संगत जी, मैं चिल्लाने लग गई, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मंदिर में गुरुजी के गद्दी के आगे इतनी अच्छी खुशबू। एक और बात बोलनी है संगत परिवार को। कल मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही थी और साथ में सोच भी रही थी कि क्या पहनूं, ड्रेस में क्या पहनूं। परसों गुरुजी से ऐसे ही बोला मैंने, आप दिखा दोगे कि क्या पहनना है। ड्रेस फोल्ड करके रखते रखते मम्मी हमने संगत जी सामने आया कि ये वाला ड्रेस पहनो, पिंक ड्रेस, जैसे रानी कलर का होता है ना संगत जी, वैसे वाला। तो मैं बता नहीं पाऊंगी संगत जी। ये ड्रेस पहन करके मैंने संगत जी बोला कि अच्छे से मतलब पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ड्रेस की मैचिंग नहीं है।
और फिर वो भी पहना कुछ और ड्रेस पहन ली। वहाँ जाके देखा तो वही कलर से सजा था गुरुजी का, चोला भी उसी कलर का था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। काफ़ी दिन पहले ऐसे ही हुआ था संगत जी, जिस कलर में बटरफ्लाई दिखी उसी कलर का चोला पहना हुआ था गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग है जो कि वैसे सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं आज के दिन सब लोग व्रत रखते हैं। मैंने नहीं किया, ये सोचकर कि मेरे गुरुपा और माँ की शादी है। मैंने तो अच्छा खाना है, अच्छे से एंजॉय करना है। अब मैंने पोहा बनाया पहले तो नाश्ते में। तो संगत जी एक बात बस मन में थी कि अभी खाऊं या पूजा करने के बाद, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैं ना ऊपर टेरेस पर चिड़ियों को दाना डालती हूँ। तो मैंने ये सोचा कि अगर कोई चिड़ियाँ अभी आकर ये खा लेंगी तो मैं समझूंगी कि गुरुपा ने कह दिया है कि खा ले। और जब बनाने के बाद मैं वेट कर रही थी कि कोई चिड़िया आए, क्योंकि मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी। और मन में पता नहीं ऐसा चल रहा था कि चिड़िया की जगह अगर कबूतर ही आकर खा लेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आप तो जानते हैं हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं। आप यकीन मानो संगत जी, कोई चिड़िया नहीं आई। जैसे मैं बाहर निकलकर मैंने देखा तो कबूतर आया था और उसने एक बार चुगा और फिर 2 मिनट बैठ करके उड़ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है। आई लव यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हैप्पी महाशिवरात्रि। जय गुरुजी। संगत जी आगे आंटी जी कहते हैं आज मेरा इतना प्यारा सत्संग है संगत जी। आज मंदिर में मुझे झाड़ू लगाने की सेवा मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मंदिर का वो द्वार बंद था जिसके अंदर जाकर मैं माँ को चुनरी और पिता को एक दुपट्टा चढ़ाना चाहती थी। और गुरुजी को सिर्फ एक बार अरदास की थी, वो गेट खोल दिया वहाँ की संगत ने। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फाइनली बहुत खुश हुई संगत जी। इतना ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आई रियली लव यू सो मच गुरुपा, आई रियली लव यू सो मच। हमेशा खुश रहें आप दोनों। और एक बात और है संगत जी, जैसा कि मैंने गुरुपा का पहली बार सत्संग शेयर किया था तब बताया था कि गुरुपा ने सबसे पहले मुझे छिपकली के रूप में दर्शन दिए थे शिव मंदिर में। और ऐसे तो कभी बाहर दिखती नहीं, पर आज दिन भर से मंदिर के ऊपर है और ये मेरे गुरुपा ही हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा सच में हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि सम टाइम तो हमें वो संभालना ही मुश्किल हो जाता है जितनी गुरुपा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। सच में संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग्स का हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि किस तरह से हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेगी, कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। हमें आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग्स का। सच में गुरुपा की ब्लेसिंग्स एंडलेस हैं और जिसकी हम काउंटिंग भी करने बैठेंगे ना, हमारे डे में हमें एक दिन के अंदर ना संगत जी पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। लाइक आप ये सोचें कि जब हम उठते हैं ना सुबह सुबह, तो वो 1 मिनट जब हमारी आँख खुलती है और रात को जब हम सोते हैं और सोते समय भी हम सांस ले रहे हैं ना सुकून की, तो संगत जी वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स का तो कोई हिसाब तो संगत जी हम लगा ही नहीं सकते हैं ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी सच में गुरुपा अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं
कि हमें तो मुश्किल हो जाता है इस बात को गेस करना कि हम गुरु जी का शुक्राना अदा कैसे करेंगे, हम गुरु जी को शुक्राना करेंगे तो कैसे करेंगे। क्योंकि संगत जी, गुरुपा का शुक्राना करना ना इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। गुरुपा का शुक्राना वर्ड ही छोटा है, लेकिन हम समटाइम बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत चीज़ों के लिए शुक्राना करना भूल जाते हैं। तो बस हमें अपनी डेली लाइफ में कभी भी शुक्राना करना नहीं भूलना। और शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना भी होता है। यही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है, लेकिन शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना भी होता है। हम अपने देखिए संगत जी, हम सत्संग शेयर करेंगे, सब संगत को पता चलेगा। जितनी संगत को पता चलेगा उतनी संगत गुरु जी के साथ जुड़ेगी, गुरु जी का एक परिवार बनेगा। तो हमने वही ट्राई करना है। हमने जितना हो सके गुरु जी के साथ, गुरु जी के संगत परिवार को जोड़ना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेनी है। सच में संगत जी, गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।